करने के लिए चाह रहा था। अब ज़्यादा मैं सुख चैन में हूँ, तो अब क्या मैं करूँ यज्ञ कि नहीं करूँ कल्याण के लिए? पुरोहित से पूछ रहा है। तो पुरोहित ने राजा को उत्तर दिया, राजन अब यज्ञ होने दे। राजन अब आप नगर में और संपूर्ण देश में ऐसे जितने भी क्षत्रिय हैं जो आपके माल गुजार हैं, उन्हें निमंत्रण दें। जो मंत्री हैं, राज्याधिकारी हैं, प्रतिष्ठित ब्राह्मण हैं, जो संपन्न गृहपति हैं, उन सबको निमंत्रण भेजो और कहेंगे मैं अपने दीर्घकालीन कल्याण के लिए महान यज्ञ करना चाहता हूँ, आप इसके लिए स्वीकृति दें। तब हे ब्राह्मण कूटदंत ब्राह्मण को समझाते हुए कहते हैं, भगवान जैसा पुरोहित ने कहा था राजा ने स्वीकार किया और वैसा ही किया। उन क्षत्रियों, मंत्रियों, ब्राह्मणों, गृहपतियों ने भी वैसा ही उत्तर दिया, क्योंकि उसने अपने यज्ञ करने के लिए उन सबसे सहमति मांगी कि आप लोगों की क्या राय है। कहते हैं आपके व्यापारी प्रकोष्ठ की सभा बुला लो, आपकी ब्राह्मण महासभा बुला लो, क्षत्रिय महासभा बुला लो। राजा ने उन सबके ऊपर जो है उनके कुशलक्षेम पूछा और सबने कहा शासन ठीक चल रहा है, हम लोगों की गुजर बसर सब अच्छी हो रही है, फल फूल रहे हैं, आप राजन यज्ञ कर सकते हैं। लेकिन अभी देश में बेरोजगारी हो, भुखमरी हो, उत्पात हो, हत्या हो रही हो, बलात्कार हो रहे हो, और तुम जनता से पूछो मेरा शासन कैसा करना चाहता है। और आज तो ऐसी बात है, पूछने की बात छोड़ो, अपने मन की बात कहता है। अभी आज जो है शासक जो है अपने मन की बात कहता है टीवी पे आकर के, तुम्हारे मन की बात सुनता ही नहीं है। जबकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि राजा को अपने मन की बात नहीं कहनी चाहिए, बल्कि जनता के मन की बात पूछनी चाहिए। और यहाँ जब उल्टा होता है, इसलिए सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं। तब हे ब्राह्मण कूटदंत जैसा पुरोहितों ने कहा था राजा ने स्वीकार किया और वैसा ही किया। उन क्षत्रियों, मंत्रियों, ब्राह्मणों तथा गृहपतियों ने वैसा ही उत्तर दिया, राजन आप महान यज्ञ करें। राजन यह समय महान यज्ञ करने के लिए अनुकूल है। राजा महाविजेता विद्वान था और अनेक प्रकार से गुणवान था, उसका पुरोहित भी वैसा ही विद्वान और गुणवान था। हे ब्राह्मण, तब उस पुरोहित ने यज्ञ के आरंभ होने से पहले राजा को बता दिया कि उसमें कितना धन व्यय हो सकता है। पुरोहित ने कहा, महाराज कहीं ऐसा न हो कि यज्ञ आरंभ करने से पूर्व या यज्ञ करते समय अथवा यज्ञ को चुकने के बाद आप मन में यह विचार कर पश्चाताप करें कि अरे इस यज्ञ में तो मेरे धन का बड़ा हिस्सा लग गया। तो ऐसा विचार मन में नहीं आना चाहिए। जब आपको कुशल नीतियों की वजह से आपका राजस्व बढ़ा है, संपन्नता बढ़ी है, और फिर दूसरों को खिलाते समय ये भाव नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं आज भी मैंने इतने के माल पूरा करे, इतने भंडारे में लगा दे, और 4 साल हो गई, लेकिन मन की कसक इसलिए नहीं जा रही कि उसमें 40,000 रुपये लग गए, 50,000 रुपये लग गए। बार बार कहता है वो, कर तो दिए कि, लेकिन वो 50,000 रुपये वाली कसक उसे बार बार बढ़त कराती है। तो मंत्री समझाता राजा को कि महाराज आप कर तो रहे, लेकिन आपके मन में यह कसक नहीं रहना चाहिए कि मेरा इतना राजस्व था, इतना धन उसमें व्यय हो गया। और हे ब्राह्मण, ये विचार कर कि बाद में राजा के मन में यज्ञ में भाग लेने वाला को लेकर कोई पश्चाताप न हो। उसे पुरोहित ने यज्ञ आरंभ होने से पहले ही राजा से कहा, हे राजा, आपके यज्ञ में हर तरह के लोग आएंगे। देखिए राजा का मंत्री कितना विद्वान है, और वो समझा रहा है हर तरीके से, ताकि राजा के चित्त में कोई विकार पैदा न हो। लाभ के लिए है तो लाभ ही होना चाहिए। ऐसे भी जो जीव हत्या करते हैं, अब वो समझा रहा है कि राजन देखिए यज्ञ में सब प्रकार की जनता आएगी। ऐसे भी जो जीव हत्या करते हैं, ऐसे भी जो जीव हत्या नहीं करते, ऐसे भी जो चोरी करते हैं, ऐसे भी जो चोरी नहीं करते हैं, ऐसे भी जो काम भोग संबंधी मिथ्याचार करते हैं, ऐसे भी जो ऐसा नहीं करते, ऐसे भी जो झूठ बोलते हैं, ऐसे भी जो झूठ नहीं बोलते, ऐसे भी जो निंदा में भाग लेते रहते हैं परनिंदा में, और ऐसे भी जो निंदा नहीं करते, ऐसे भी जो कठोर बोलते हैं, ऐसे भी जो कठोर नहीं बोलते हैं, ऐसे भी जो व्यर्थ की बात करते हैं,
ऐसे भी जो व्यर्थ की बातें नहीं करते हैं, ऐसे भी जो लोभ करते हैं, ऐसे भी जो लोभ नहीं करते, ऐसे भी जो द्वेष करते हैं, ऐसे भी जो द्वेष नहीं करते, ऐसे भी जिनका मिथ्या दृष्टि है, ऐसे भी जिनका मिथ्या दृष्टि नहीं है, इनमें जो बुरे हैं उन्हें अपनी बुराई के साथ पृथक रहने दो। और राजन, जो भले हैं उनके लिए आप यथायोग करें, उनके लिए अनुष्ठान करें, उन्हें संतुष्ट करें। इससे आपके चित्त को आंतरिक शांति प्राप्त होगी। जो हैं, जो दुराचारी हैं, आप ऐसा न करेंगे साथ ही साथ उनको भी लेकर के आप मन में द्वेष भाव पैदा कर रहे हैं। और जो अच्छे हैं उनकी तो आप तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि उसे लेकर के आप चिंतित रह रहे। इसलिए आप यह मान करके जो भले लोग हैं, मैं उनको मंगल करते हुए, उनकी भावना कदर करते हुए कार्यक्रम कर रहा हूँ, उसमें भले किसी तरीके के लोग शामिल हों, आप ये धारणा रखें मैं तो भाई सबको अच्छा समझ के खिला पिला रहा हूँ। और है ब्राह्मण, महावीरता द्वारा कराए गए इस यज्ञ में कृषकों, बैलों की हत्या नहीं की गई। बकरों, मुर्गों, मुर्गियों, मोटे सुअरों, अन्य किसी तरह के प्राणियों की बलि नहीं चढ़ाई गई। धूप वध स्तंभ बनाने के लिए पेड़ नहीं काटे गए, क्योंकि यज्ञों में जब यज्ञ होती तो पेड़ भी काटे जाते हैं आग को जलाने के लिए। और यज्ञ स्थल पर बिखरने के लिए दूब घास नहीं काटी गई। वहाँ जो दास, संदेशवाहक तथा कर्मी काम कर रहे थे, वे दंड या भय के कारण अस्त्रमुख होकर कार्यरत नहीं थे। जो सहायता करने के इच्छुक थे वे काम कर रहे थे, जो इच्छुक नहीं थे वे नहीं कर रहे थे। जो भी किसी ने करना चाहा किया, जो नहीं करना चाहता उसे बिना किए छोड़ दिया। उस यज्ञ में घी, तेल, मक्खन, दूध, मधु, शक्कर के अतिरिक्त और किसी सामान का प्रयोग नहीं हुआ, अर्थात पूर्ण शाकाहारी यज्ञ का आयोजन किया। आज भी आप देखते हैं कि वो यज्ञ परंपरा आज भी तमाम सनातनी विचारधारा के मानने वाले लोग, जब भी शुभ काम होता है, प्रतीकात्मक यज्ञ होती है, बाजार से लकड़ी मंगाई जाती है। आज भी, पहले तो जंगल के जंगल काट दिए जाते थे, क्योंकि उसमें बैल को भूनना है, उनमें गायों को भूनना है, उनमें और जीवों को भूनना है जिनकी हत्या की जाती थी, उसे पकाया जाता था। लेकिन तथागत बुद्ध का जो समय आया और सम्राट अशोक इस देश का चक्रवर्ती राजा रहा, यज्ञों में बलि निषेध कर दी। लेकिन सनातनियों ने उसे प्रतीकात्मक रूप में रखा। आज भी हवन यज्ञ के नाम पर, हवन यज्ञ बोलते हैं ना, हवन होती है, उसमें आहुति दी जाती है। और बाजार से आज शहरों में लकड़ियां लाई जाती हैं और वो उसी का प्रतीक है। इसलिए बौद्ध परंपरा में आपके यहाँ जब मंगल का गाथा होगी, मंगल कार्य होंगे, तो अग्नि पूजा नहीं होती, उसमें हवन यज्ञ नहीं होता। आप कैंडल जलाते हैं, आप दीपक प्रज्वलित करें, पुष्प लाएं और मंगल भावना से मंगल वचन सुने और सुनाएं, उसी से कार्य संपन्न होता है। और हे ब्राह्मण, महाविजेता ने ऐसा ही बिना किसी बलि के साकार रूप से परिपूर्ण यज्ञ का आयोजन किया। यदि आप कोई यज्ञ करना ही चाहते हो तो आपका यज्ञ वैसा ही होना चाहिए। भगवान बुद्ध से समझाते हैं ब्राह्मण को कि अगर यज्ञ होना है तो ऐसा ही होना चाहिए जैसा महाविजेता राजा ने की थी, जैसा महाराज महाविजेता था। अब आप अनुमान लगा लीजिए, यह उदाहरण भगवान बुद्ध 2000 साल पहले एक ब्राह्मण को समझाते हुए कहते हैं कि महाविजेता नाम का चक्रवर्ती राजा था। इसका मतलब भगवान बुद्ध से पूर्व भी महाविजेता रहे, चक्रवर्ती राजा रहे और वो पूर्ण शाकाहारी रहे। ये बीच में आकर के गड़बड़ हुआ है।
यदि आप कोई यज्ञ करना चाहते हैं तो आपका यज्ञ वैसा ही होना चाहिए जैसा महाराज भावयेता का था, अन्यथा यज्ञ व्यर्थ है। पशुओं की बलि निर्दयता है। यज्ञ बलि धर्म का अंग नहीं हो सकती। यह धर्म का विकृत रूप है जो कहता है कि पशुओं की बलि देने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो। लोग कहते हैं कि आप पशुओं की बलि दे दो तो स्वर्ग में जा सकते हो। तब कूटदंत ब्राह्मण ने प्रश्न किया, हे गौतम, तो क्या कोई दूसरा यज्ञ है जिसमें पशुओं की बलि तो न देनी पड़े किंतु जिसके करने से अधिक फल मिले, अधिक लाभ हो? हे ब्राह्मण, हाँ ऐसा यज्ञ है। हे गौतम, ऐसा यज्ञ कैसे होगा? हे ब्राह्मण, जब एक आदमी श्रमायुक्त होकर, श्रद्धावानित होकर जीव हत्या से व्रत रहने का संकल्प करता है, श्रद्धावान होकर के और जीव हत्या से विरत रहने का संकल्प लेता है, चोरी से व्रत रहने का संकल्प लेता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से व्रत रहने का संकल्प करता है, झूठ में से व्रत रहने का संकल्प करता है और असावधानी की जड़ सुरा, असावधानी की जड़ क्या बता रहे हैं? असावधानी की जड़ सुरा, मद आदि नशीली चीज़ों से सेवन से व्रत रहने का संकल्प करता है, तो यह एक ऐसा यज्ञ है जो उदार दान, संतत दान, ठहरने के लिए निवास स्थान का दान तथा शिक्षा ग्रहण करने का दान आदि से भी अच्छा है। अर्थात इसमें पंचशील, जो लोग पंचशील का पालन करता है, श्रद्धावान व्यक्ति है, पंचशील का पालन करता है, ऐसा व्यक्ति यज्ञ जो करता है वो यज्ञ पूर्ण फलदायी होती है और वो चाहे तो गरीबों के लिए दान दे सकता है, ठहरने के लिए निवास स्थान दान, शिक्षा ग्रहण करने का दान आदि भी दे सकता है। आप लोक कल्याण में विद्यालय खुलवाएं, किसी को बेघर को घर दें, यानी जो भी सकारात्मक कार्य लोक कल्याण में हो सकता है वो करें। ये सब यज्ञ में ही होता है। जब भगवान बुद्ध ऐसा कह चुके तो कूटदंत ब्राह्मण ने कहा, श्रवण गौतम आपका कथन श्रेष्ठ है, श्रवण गौतम आपका कथन श्रेष्ठ है। अब ब्राह्मण उज्जैन ने तथागत से पूछा, और दूसरा जो ब्राह्मण था उज्जैन, उसने सवाल किया, श्रवण गौतम कृपया बताएं कि क्या आप यज्ञों के प्रशंसक हैं? तथागत कहते हैं, ब्राह्मण मैं हर यज्ञ का प्रशंसक नहीं करता, मैं हर यज्ञ का प्रशंसक नहीं हूँ, मैं यज्ञ विरोधी भी नहीं हूँ, लेकिन हर यज्ञ का समर्थक नहीं हूँ जिसमें जीव हत्या होती हो अथवा लोगों का शोषण करके की जाए। बहुत से लोग आपने देखा है कि लोगों का शोषण करके, पाप कर्म करके हेर फेर से यज्ञ कमाते हैं और फिर उसके बाद में दान करते हैं। बोले मैं इसके पक्ष में नहीं, मैं हर यज्ञ का प्रशंसा नहीं करता हूँ और न ही हर यज्ञ को प्रशंसा से अलग रहता हूँ। हे ब्राह्मण, जिस किसी भी यज्ञ में गौ हत्या की जाती है, बकरे और भेड़ मारी जाती हैं, मुर्गे और मुर्गियों सुअरों का वध किया जाता है और भी दूसरे नाना प्रकार के प्राणियों का विनाश किया जाता है, इस प्रकार ये यज्ञ जिसमें पशु बलि दी जाती है, हे ब्राह्मण, ऐसा यज्ञ मेरी प्रशंसा का पात्र नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, भगवान बुद्ध, आज लोग गौ पूजक बनते हैं और सनातनी धर्म में गौओं का वध किया जाता था, आहुति दी जाती थी। अगर पशुओं पर दया का काम किया वो भगवान बुद्ध ने किया, भगवान बुद्ध की प्रेरणा से सम्राट अशोक ने किया। आज गौ पूजनीय है, उसका श्रेय भगवान बुद्ध को जाता है। अन्यथा सनातनी धर्म में गौ को यज्ञ में आहुति दी जाती थी, ऐसा वेद शास्त्रों में वर्णन मिलता है, भगवान बुद्ध ने बताया है। इसलिए भगवान बुद्ध खाली पशुओं में भी कोई अंतर नहीं करते। लोग कहते हैं कि गौ वध नहीं होना चाहिए, बकरे का वध हो जाए, मुर्गे का वध हो जाए। तथागत बुद्ध ने हर जीव पर दया की, बोले अपने कल्याण के लिए किसी जीव की हत्या और आहुति न दी।
हे ब्राह्मण, जिस प्रकार के यज्ञ में पशुओं की हत्या होती है उसके निकट न तो श्रेष्ठ जन और न ही श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाले आते हैं। अब यहाँ आप अनुमान लगा लें, बहुत सारे उपासक कहते हैं भगवान बुद्ध ने क्या खाने और क्या छोड़ने के लिए कहा। इससे संदेश आपको जाता है, समझता है कि भगवान बुद्ध प्राणी हिंसा में आस्था नहीं रखते, आहुति में आस्था नहीं रखते। श्रेष्ठ जन नहीं श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाले आते हैं। लेकिन हे ब्राह्मण, जिस यज्ञ में गौ हत्या नहीं होती, पशुओं की हत्या नहीं होती, ऐसा यज्ञ जिसमें पशुओं की बलि नहीं दी जाती, ऐसा यज्ञ मेरी प्रशंसा का पात्र है। भगवान बुद्ध उन यज्ञों की प्रशंसा करते हैं जिसमें चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, कोई भी जीव पशु पक्षी जिसकी आहुति दी जाती है, जिसकी हत्या प्राण हनन किया जाता है, वो उसके खिलाफ है। और जो बिना जीव हत्या के की जाती है, ऐसे यज्ञों के प्रशंसक हैं। उदाहरण के लिए चिर स्थापित दान या परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए त्याग। ऐसा क्यों? क्योंकि हे ब्राह्मण, जिस यज्ञ में पशुओं की बलि नहीं दी जाती, ऐसे यज्ञ के निकट श्रेष्ठ जन और श्रेष्ठ मार्ग पर आरूढ़ जन भी आते हैं। और इस प्रकार जो सदमार्ग पर चलते हैं वो उस पर श्रेष्ठ मनुष्य बनकर के अपना जीवन यापन करते हैं, लोक कल्याण की भावना रखते हैं। इस प्रकार आपने भगवान बुद्ध के यज्ञ के बारे में क्या विचार थे और वो से धर्म मानते हैं अधर्म, ये स्पष्ट हो गया। भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया मार्ग सभी जीवों के लिए कल्याणकारी। किसी भी जीव की हत्या करके यज्ञ या किसी और प्रकार से भगवान बुद्ध इसके सख्त खिलाफ है। वो कहते हैं सबको जीने का हक है, सबको जीने दें और सदाचारी और सदाहारी श्रेष्ठ जीवन जी करके ही मनुष्य अपना लोक कल्याण कर सकता है। ऐसा महान कल्याणकारी भगवान बुद्ध का धर्म था। आप लोगों ने आज भी है, पूर्व में भी सत्य था, भविष्य में भी सत्य रहेगा। आप इसको धारण करें। निश्चित रूप से भारत के प्रत्येक नागरिक को इसका लाभ पहुंचेगा। आपस में बंधुत्व तो सभी जीवों पर दया होगी। आप सबकी मंगल कामनाएं करते हुए आज की वाणी को विराम देता हूँ। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। सा